आदमी कानों में हेडफोन लगाए म्यूजिक सुन रहा था और उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बी उसके नौकरों की तरह खड़े थे। वो कोई आम आदमी नहीं था, ये था मर्फी, जो न्यूक्लियर धमाके से बच निकला था। जब से उसने अपनी स्किन उतार दी थी तब से जैसे उसे नया जीवन मिल गया था। अब वो सीधे ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर सकता था। वो बड़े आराम से कपड़े चुन रहा था और जो पसंद नहीं आता उसे अपने ज़ॉम्बी नौकरों पर फेंक देता। आधा घंटा बाद वो एक दमदार लुक में बाहर आया, टोपी, गोल्ड वॉच और बॉस जैसा स्टाइल। तभी वहाँ एक पूरी तरह हथियार बंद आदमी आया। वो मर्फी को ढूंढ रहा था क्योंकि रेडियो पर उसके बारे में इनाम की खबर फैली हुई थी। मर्फी थोड़ा डर गया, सोचने लगा कि कहीं ये आदमी उसे गोली न मार दे। फिर भी वो शांत बनने की कोशिश करता हुआ बोला, क्या चाहिए तुम्हें? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शॉटगन निकाली और फिर एक रिकॉर्डर चालू किया। रिकॉर्डर से आवाज आई, सरकार ने मर्फी नाम के आदमी पर इनाम रखा है, वो इंसान जो ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर सकता है। अब आदमी को पूरा यकीन हो गया कि सामने खड़ा ये ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला इंसान ही मर्फी है। वो बोला, अपनी शर्ट उतारो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम पर काटने के निशान हैं या नहीं। मर्फी मजबूर होकर शर्ट खोलता है, उसके जख्म भरने लगे थे। आदमी बोला, अब तो पक्का तू ही मर्फी है, सरकार तुझ पर इनाम रखी है और तू मेरे साथ कैलिफोर्निया चलेगा। मर्फी मुस्कुराया, तू अकेला मुझे ले जाएगा? तू पागल है। आदमी गुस्से में आ गया, उसने बिजली का झटका दिया। मर्फी गिर पड़ा, दर्द से तड़पने लगा। आदमी बोला, अब तू मेरा शिकार है, मैं तुझे मारूंगा नहीं पर तेरे साथ खेलूंगा। इतने में एक और इंसान वहाँ पहुंचता है, कासान, जो मर्फी से जुड़ी एक रहस्यमयी कनेक्शन के जरिए यहाँ तक आया था। मर्फी उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन कासान का हाल कुछ अलग था। वो अब पूरी तरह बदल चुका था, जैसे अब वो सिर्फ मर्फी को ही पहचानता हो। कासान ने उसे गले लगा लिया और मर्फी मुस्कुराया। दोनों ने साथ में स्टाइलिश कपड़े पहने और पहले वाला आदमी अब उनका नया नौकर बन गया। अब मर्फी फिर से एक ज़ॉम्बी गैंग का बॉस बन चुका था। उधर दूसरी तरफ वॉरेन, डॉग और इवान 2 दिन से भूखे थे। डॉग घायल था, चल नहीं पा रहा था। वॉरेन ने कहा, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ, अगर 48 घंटे में न लौटा तो खुद संभल जाना। वो 5 घंटे तक चलता रहा, जंगल और वीरान इलाकों में। थक कर वो जमीन पर गिर पड़ा, अब हार मानने ही वाला था। उसने रिवॉल्वर निकाली ताकि भूख से मरने के बजाय खुद अपनी जान ले सके। तभी दूर से किसी के मदद की पुकार आई। उसने देखा एक लड़की कुछ ज़ॉम्बियों से घिरी हुई थी। वॉरेन ने हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार से एक एक करके सब ज़ॉम्बी खत्म कर दिए। उसकी लड़ाई देखने लायक थी, एक गोली से 2 ज़ॉम्बी गिर जाते। लड़की हैरान थी, उसने इतना ताकतवर इंसान कभी नहीं देखा था। लेकिन लड़ाई के बाद वॉरेन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो जागा तो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। सामने वही लड़की थी जिसने उसे बचाया था। वो एक शांत परिवार था जो जंगलों में छिप कर रह रहा था। वॉरेन ने जमकर खाना खाया, बहुत दिनों बाद पेट भरा था। अगले दिन परिवार के आदमी ने उसे नक्शा दिया जिसमें बताया गया था कि कौन सी जगहें रेडिएशन से दूषित हैं। वॉरेन ने धन्यवाद कहा और दोबारा सफर शुरू किया। रास्ता बहुत लंबा, थकान के बीच जब वो चल रहा था तभी दूर से एक कार दिखाई दी। वॉरेन ने सावधानी से अपनी बंदूक निकाली, पर जब उसने कार में बैठे लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वो थे माइक और एडी, उसके पुराने साथी। अब तीनों फिर से एकजुट हो गए। वे सीधा साइमन की लोकेशन की ओर बढ़े क्योंकि रेडियो पर खबर थी कि मर्फी वहीं आसपास है। थोड़ी देर बाद वे एक नाइट क्लब जैसे अजीब जगह पर पहुंचे जहां हंसी, शराब और ज़ॉम्बी सब एक साथ थे। वॉरेन ने कहा, अगर मर्फी जिंदा है तो वो यहीं होगा। और सच में मर्फी नीचे बेसमेंट में बैठा था और अपने ज़ॉम्बी लोग